नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS 0.2 में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान 20वीं किस्त, इन किसानों का नाम काटा। तो आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से पहले किन किसानों का नाम कटा और किन कारणों से पीएम किसान योजना लाभार्थियों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि अभी तक बहुत सारे ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हैं कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है और पीएम किसान योजना की सूची से उनका नाम काट दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों से उनका नाम काट दिया गया है। और दोस्तों, जो भी पीएम किसान लाभार्थियों का नाम काट दिया गया है और 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आया है या नहीं। ये 3 प्रकार के किसान, इनको नहीं मिलेगा 2000 रुपये। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 3 प्रकार के किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना की 2000 रुपये नहीं मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी लोग का सभी डाउट इस वीडियो के अंत तक सभी क्लियर हो जाएगी कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर नाम क्यों काट दिया गया है और पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। 21वीं किस्त इस दिन मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, आइए जानते हैं साथ ही ये भी कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज और पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई किसानों के नाम लिस्ट से काटे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई कारणें वो कौन सी है कि पीएम किसान योजना के लिस्ट से किसानों का नाम काटे जा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह है। तो आइए जानते हैं कि पीएम किसान योजना से नाम काटने का क्या मुख्य वजह है। पीएम किसान योजना नाम काटने के 3 बड़ी वजह। आइए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से नाम काटने की 3 वो कौन सी बड़ी वजह है। योग्यता में गड़बड़ी, यदि किसान सरकारी कर्मचारी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि योग्यता में गड़बड़ी यदि किसान सरकारी कर्मचारी हो, मतलब कि बता दें कि योग्यता में गड़बड़ी जैसे कि जो किसान का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का योग्य नहीं है और साथ ही वो कोई सरकारी कर्मचारी होंगे, जैसे कि कोई सरकारी जॉब कर रहे होंगे, वैसे लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आयकर दाता है। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आयकर दाता मतलब कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी वैसे लाभार्थी होना चाहिए जो कि वो किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देते होंगे। अगर जो किसान इनकम टैक्स देते हैं तो वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का योग्य नहीं है या ज़मीन का मालिक नहीं है। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनको भी पीएम किसान योजना के लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, तो उसका नाम योग्यता से हटा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साफ साफ लिखा है कि योग्य में गड़बड़ी यदि किसान सरकारी कर्मचारी है या आयकर दाता है या ज़मीन का मालिक नहीं है तो उसका नाम योजना से हटा दिया जाता है। दूसरी वो बड़ी वजह, दस्तावेज या रिकॉर्ड में गलती। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि आप अपना दस्तावेज अपलोड करते समय किसी प्रकार की भी त्रुटि हो गई है उसको में या गलती हो गई है तो भी आप पीएम किसान योजना के योग्य नहीं है। जैसे कि
आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या नाम में गलती होना। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आधार नंबर या बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड या नाम में भी गलती हो गई है तो आप पीएम किसान योजना का लाभार्थी नहीं है। जमीन का रिकॉर्ड सही से लिंक न होने पर, डुप्लीकेट आवेदन पाए जाने पर योजना से नाम हटा दिया जाता है। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं होना या लिंक न होने के कारण से, जैसे डुप्लीकेट आवेदन हो गया, किसी का ज़मीन है और किसी के नाम पर अपलोड कर दिए गए हैं, उस तरह की अपलोड किए गए फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप पीएम किसान योजना के योग्य नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं वो तीसरी बड़ी वजह कौन सी है। दोस्तों तीसरी बड़ी वजह बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त चाहिए तो सबसे पहले अपना अकाउंट में आधार लिंक कराना अनिवार्य है। जिन पीएम किसान लाभार्थियों का आधार सीडिंग नहीं है उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नहीं मिलेगी, और जिन पीएम किसान लाभार्थियों का अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है वो अपना जाकर आधार सीडिंग करवा ले, अन्यथा 21वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वो तीसरी क्या है वो बड़ी वजह जानते हैं। जांच वेरिफिकेशन में अयोग्य पाया जाना। दोस्तों बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन होगी और उस वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए जाने पर भी आपको पीएम किसान योजना से नाम काट दिया जाएगा। जैसे राज्य सरकार ब्लॉक स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन या डेटा वेरिफिकेशन के दौरान यदि किसान पात्रता मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उसका नाम काट दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन या डेटा वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम अगर आपको पात्रता मानकों पर खरी नहीं है तो उसको लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। अगर आपका नाम गलत तरीके से काटा गया है तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट या सीएससी सेंटर पर जाकर सुधार कराया जा सकता है। दोस्तों साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जिन पीएम किसान लाभार्थियों का अगर गलत तरीका से नाम काट दिया गया है तो वो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट से जाकर अपना नाम सुधार कर सकते हैं या ग्राहक सेवा केंद्र से भी सुधरवा सकते हैं कि पीएम किसान योजना से मेरा गलत तरीके से नाम काट दिया गया है, और वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करा के सीएससी सेंटर या पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट pmkisan.gov.in से जाकर आप उसे सुधार कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस। एलिजिबिलिटी स्टेटस में अगर आपको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त चाहिए तो ये तीनों यस होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लैंड सेंडिंग यस होना बहुत ही ज़रूरी है अगर पीएम किसान योजना का लाभ चाहिए तो। केवाईसी ये भी यस होना पीएम किसान योजना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग स्टेटस भी यस होना अति आवश्यक है। अगर जिन लाभार्थियों का पीएम किसान योजना की स्टेटस में अगर लैंड सीडिंग नो है या केवाईसी नो है या आधार बैंक सीडिंग नो है तो वैसे लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जिन पीएम किसान योजना लाभार्थियों को लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग ये तीनों को यस कराना होगा, अन्यथा तीन में से कोई एक भी नो है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त अभी तक उनके खाते में नहीं आए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है, जो कि ये मुख्य वजह एक ये भी है कि नाम काटने का वजह, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे पेमेंट स्टेटस में लिखा हुआ है RFT
सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर 5th इंस्टॉलमेंट। आप लोग के जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो लिखा होगा। जैसे मेरा 5th इंस्टॉलमेंट है तो 5th इंस्टॉलमेंट लिखा है और RFT प्रॉब्लम से मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। और रीजन में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे PM किसान योजना लाभार्थी हैं जिनका कि 20वीं किस्त, कोई का 20वीं किस्त है, किसी का 5वां किस्त है, किसी का 10वां किस्त है, किसी का 15वां किस्त है, इसी तरह की। और RFT प्रॉब्लम से उनका बंद कर दिया गया है PM किसान योजना का लाभ। तो दोस्तों बता दें कि आप लोग को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा RFT प्रॉब्लम हो गया तो उसे सुधरवा ले, या ग्राहक सेवा केंद्र से या किसी भी से सुधरवा ले। तो ऐसा नहीं होने वाला है। या आप लोग किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र को पैसा नहीं दीजिएगा इस RFT प्रॉब्लम सुधरवाने के लिए, क्योंकि ये स्टेट से रुका हुआ है। ये आना होगा पेमेंट तो आपको ऑटोमेटिक ही पेमेंट आ जाएगी, अन्यथा ये ग्राहक सेवा केंद्र वाले नहीं इसको छुड़वा सकते हैं। तो आप लोग इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा और आपको किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका PM किसान योजना का लाभ आना होगा तो ऑटोमेटिक ही ये स्टेट से छूट जाएगी और आपका PM किसान योजना का लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर जिन लाभार्थियों का RFT प्रॉब्लम लिखा होगा तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा RFT प्रॉब्लम से पैसा नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले एवं अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।